Hello students, today I bring for you new chapter and the chapter name is Tissue, class 9, biology section. Previously I have taught about the first chapter, that is the cell, the fundamental unit of life, and in this chapter I will taught explain D and all the NCERT covering, that is the chapter Tissue. So let's start. What is a tissue? Tissue is a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a tissue. So tissue is a what? A group of cell, एक तरह के दिखने वाले सेल्स जो स्ट्रक्चरली सेम है और काम भी एक साथ करते हैं. किस तरह के काम को करते हैं? एक पार्टिकुलर काम को ही बहुत सारे सेल्स मिलकर करते हैं, उसको हमने कहा टिश्यू. So there are two type of tissue, plant tissue and animal tissue. See, here is a diagram of the tissue. You can see the smaller one, these are also a type of cells that looks like similar and work together and therefore do a particular function. So these are called a tissue. The white type of lobes, these are also do a particular function. These are also called a tissue. The outer side area, this portion, they also do a particular function. So they also called a tissue. There are two type of tissue found, plant tissue and animal tissue. First of all, plant tissue. Function of plant tissue. Plants are fixed. We all know plants, they are non-motile. So they are fixed. They do not move. Most of the tissue that they have are supportive, which provide them with structural strength. मोस्टली सपोर्टिव होते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते रहते हैं क्योंकि वो फिक्स है. विच प्रोवाइड देम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. प्लांट टिश्यू आर मोस्टली डेड. ज़्यादातर प्लांट टिश्यू क्या है? डेड है. विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड नीडलेस मेंटेनेंस. अलाइव होता तो मेंटेनेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना. तो अगर टिश्यू ही डेड है तो प्लांट को मैकेनिकली स्ट्रेंथ मिल जाता है. अब जब प्लांट फिक्स है कि जगह पर प्रेजेंट है तो चाहे कितना भी धूप हो, कितनी तेज बारिश हो या फिर कितनी तेज ठंड हो, प्लांट उसी जगह पर ही रहता है. तो इसीलिए उसको एक जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है खुद को सर्वाइव करने के लिए, उसके लिए कौन है? ना ऐसे डेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. और इसके दो फायदे हैं. पहले तो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाता है और ये क्या होता है? नीड लेस मेंटेनेंस. सेकेंड फंक्शन, द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन. प्लांट का ग्रोथ भी एक पार्टिकुलर रीजन तक लिमिटेड है. ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है प्लांट में. देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. पर कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि पूरे लाइफ टाइम तक प्लांट के वो डिवाइड होते रहते हैं. थर्ड, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन सिंपल इन प्लांट. इट मीन्स फॉर द स्टेशनरी हैबिट ऑफ द प्लांट. टिश्यू की जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा टिश्यू किस जगह पर पाया जाता है, कैसा काम है, वो क्या है? प्लांट में सिंपल होता है, एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स है. सो इट मीन्स फॉर द स्टेशनरी हैबिट ऑफ द प्लांट. क्योंकि प्लांट मूवमेंट नहीं करता इतना, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी इतना नहीं होता जितना एक एनिमल्स में होता है. ओके, सो इसीलिए प्लांट में टिश्यू जो पाया जाता है वो क्या है? सिंपल है. यहाँ पर दिया गया देखो डायग्राम प्लांट टिश्यू का. ये डायग्राम है, आपकी बुक में भी डायग्राम दिया गया है और नॉर्मली प्लांट टिश्यू का डायग्राम है. आता है टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू. देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज. वन इज योर मेरिस्टेमेटिक एंड अदर इज योर परमानेंट. सो प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स. एक को हमने कहा मेरिस्टेमेटिक, दूसरे को हमने कहा परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है? देखो, द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. प्लांट का ग्रोथ एक पार्टिकुलर जगह पर ही होने को जो टिश्यू जिम्मेदार होता है उसको हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जैसे प्लांट, आपने पेड़ पौधे लगाए, पानी डाला आपने उसमें और फिर धीरे धीरे वो अपनी हाइट में ग्रो हो रहा है ना, नए नए पत्ते आ रहे, नए ब्रांचेस ग्रो कर रहे हैं. तो वो सब बढ़ने का काम, एक पार्टिकुलर जगह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है. उसका स्टेम को देखोगे तो एक टाइम पे जो उसका जो वाइड था, विड्थ जो था, चौड़ाई,
वो क्या था, वो बहुत ही थिन था और फिर धीरे धीरे वो थिक होता जाता है। तो ये सब कौन करता है ना, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। और ये प्लांट के कुछ ही पार्टिकुलर हिस्से में ही ये प्रेजेंट होता है। दिस इज बिकॉज दे आर डिवाइडिंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू। इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट्स। जहां जहां पर प्लांट की ग्रोथ होता रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर ही ये पाए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, दे आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल, इंटरकलरी। उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है ना, एपिकल, लैटरल, इंटरकलरी। ओके, अब आते हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स। लिविंग भी होते हैं, डेड भी होते हैं, विच आर फाउंड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो क्या होता है ना, जैसे कि प्लांट की हाइट आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मेजरमेंट कर रहे हो, आपने एक पौधा लगाया छोटा सा, उसका हाइट था कितना, हम कहेंगे 20 सेंटीमीटर था। ओके, आपने इनिशियली उसका लेंथ आपने डिनोट किया था। 10 दिन बाद आप चेक कर रहे हो, वो 25 सेंटीमीटर का हो गया। तो जो 20 सेंटीमीटर था प्लांट की जो टॉप पोर्शन पे, जो एकदम टॉप एरिया पे, वहां पर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। धीरे धीरे प्लांट ने बड़ा हुआ, ग्रो किया अपना। 10 दिन बाद क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ किया प्लांट ने। तो अब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर की तरफ आ गए। 5 सेंटीमीटर की जगह जो था वो फिलअप हो गया। अब पूरे टॉप के ऊपर कौन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। लेकिन 10 दिन पहले जो 5 सेंटीमीटर कम था प्लांट की जो हाइट था, वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। लेकिन अब उस जगह पर कौन है, वहां पर अब है परमानेंट टिश्यू। तो क्या होता है, परमानेंट टिश्यू आर ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स which are formed by meristematic tissues that have lost their capability to divide. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है डिवाइड होना, बस कंटिन्यूसली वो डिवाइड होता रहेगा। जबकि परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं होता, फिक्स हो जाता है वो एक जगह पे और अपना काम भी चेंज कर लेता है, कोई और काम करने लग जाता है। परमानेंट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, one is simple permanent tissue, other is complex permanent tissue. So permanent tissues are 2 types, simple permanent, complex permanent. अब एक और चीज यहाँ पर ध्यान दो, वो ये है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब बदलता है किसमें, परमानेंट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्या, डिफरेंशिएशन। क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन। एनसीईआरटी में मेंशन है ये वर्ड। ओके, तो ध्यान रखना है इसे। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बदल जाता है परमानेंट में, जब मेरिस्टेमेटिक था तब वो डिवाइड करता था, परमानेंट हो गया तो अपना काम उसने चेंज कर लिया, बदल दिया अपना काम। हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि कितने टाइप के परमानेंट टिश्यू है, उनका फंक्शंस क्या क्या है, और मेरिस्टेमेटिक का भी काम हम देखेंगे। तो जब मेरिस्टेमेटिक था वो डिवाइड कर रहा था, उसको हमने डिवाइडिंग टिश्यू कहा। लेकिन जब प्लांट अपनी हाइट में ग्रो हो गया, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स पीछे रह गए, वो बदल गए परमानेंट में और उन्होंने अपनी उस डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को लूज कर लिया, हरा दिया उन्होंने, और फिर अपने लिए एक दूसरा काम ढूंढ लिया, उसको हमने कहा परमानेंट। ओके, इस प्रोसेस को मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में बदलने को क्या कहा गया, डिफरेंशिएशन। याद रखना इस बात को। आते हैं पहला एपिकल मेरिस्टेम, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहला पोर्शन एपिकल मेरिस्टेम। Apical meristem is present at the growing tip of stems and roots and increase the length of the stem and root. Important है, एपिकल मेरिस्टेम का लोकेशन क्या है, ग्रोइंग टिप, प्लांट की जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम मतलब कि ये वाला पोर्शन में होगा, जैसे कि प्लांट है, डायग्राम, ये भी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है। जैसे कि प्लांट है, यहाँ पर होता है एपिकल मेरिस्टेम, और नीचे की तरफ हम आएंगे, जैसे और नीचे क्या तरह, यहाँ पर मान लो रूट से, इस तरह से, ऐसे क्या है, रूट है यहाँ पर, और तो एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम। सो ग्रोइंग टिप, एकदम टिप पोर्शन पे होगा ये, पूरा ऊपर के हिस्से में। स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। इसका मेन काम क्या है, डिवाइड होना। ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट काम, मेन काम है डिवाइड होना। तो ये जब डिवाइड होगा, 1 से 2 सेल होगा, 2 से 4, 4 से 8,
इस तरह के सेल का नंबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्लांट अपनी हाइट में भी ग्रो करेगा इस तरह से। और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपनी हाइट में ग्रो करेगा, नीचे सॉइल के अंदर रूट भी तो ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से होता है ये। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर होता है ना, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। और फंक्शन क्या है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। सेकेंड, they help in the growth of the root system as well as root system. Obviously, इसका मेन काम क्या है, they help in the growth of root system, रूट में ग्रोथ कराता है। रूट के भी ब्रांचेस निकलते हैं, मेन ब्रांच होगा, फिर उसके और ब्रांचेस होंगे, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांच होगा, है ना। और उसके साथ साथ सूट सिस्टम। सूट सिस्टम क्या होता है, जो पोर्शन प्लांट का, वो पोर्शन, जैसे कि ये सॉइल का लेयर है, इस तरह से मैंने जो लाइन खींच लिया, ये क्या है, सॉइल का लेयर है। जो नीचे रहा उसको रूट सिस्टम कहा, और जो ऊपर की तरफ रहा, ये जो आपका स्टेम पोर्शन है, ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्लावर, फ्रूट्स है, वो सब क्या है, सूट सिस्टम है। और नीचे जो है वो सब क्या है, रूट सिस्टम है आपका। ओके, तो इसका मेन काम होता है, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द रूट सिस्टम एज वेल एज सूट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, द वेरियस सेल डिवीजन along with the cellular enlargement help in the growth of the stem above the ground at the growth of the root below the ground। और यही सेल डिवीजन क्या कराता है, with the cellular enlargement help in the growth of stem above the ground, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प कराता है ग्राउंड के ऊपर की तरफ, और रूट की ग्रोथ में हेल्प कराता है बिलो द ग्राउंड, रूट और नीचे की तरफ आता रहता है। ओके, ये था आपका एपिकल मेरिस्टेम। अब आते हैं आगे, लेटरल मेरिस्टेम। द girth ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। अब देखो यहाँ पर दिया गया लेटरल मेरिस्टेम की एग्जाम्पल, ये जो दोनों लाइन खींचा गया है, ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। अब प्लांट तो ऐसा ग्रो करेगा, तो देखो कि क्या, उसका जो स्टेम पोर्शन था वो धीरे धीरे मोटा होता रहेगा, मतलब कि इसको हमने कहा girth, उसका विड्थ बढ़ता रहेगा इस तरह से, ये इधर की तरफ बढ़ेगा, ये इधर की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो यही लेटरल मेरिस्टेम होता है, जो कि क्या करता है, स्टेम और रूट की, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेम ही चौड़ा होता जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है ना, रूट भी नीचे वाइड होता जाएगा। तो जो गिर्थ बढ़ाता है कौन करता है, ये लेटरल मेरिस्टेम, और इसको कहा गया कैम्बियम। लेटरल मेरिस्टेम को ही कैम्बियम कहा गया। देखा होगा आपने, जब जो लकड़ी वगैरह होता है, लकड़ी के कुछ चीजें आपके घर में होगा भी, अब देखते हो उसके ऊपर कुछ लाइनिंग लगी होती है, ऐसे काले कलर की लाइनिंग होती है डिजाइनर के टाइप में, वो क्या है, वही तो कैम्बियम होता है। अगर कभी आपने देखा होगा कि पूरा एक राउंड स्टेम को बीच में से कट किया गया हो, बड़ा सा स्टेम है, उसको बीच में से कट किया गया हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर बढ़िया एक सर्कुलर डिजाइन है, उसी को ही कहा गया कैम्बियम। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द प्लांट। क्या काम होता है, प्लांट की थिकनेस को बढ़ाते हैं, मोटापा को बढ़ाते हैं। द वास्कुलर कैम्बियम एंड द कॉर्क कैम्बियम आर गुड एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, मतलब कि प्लांट में सेंटर पोर्शन में होता है आपका क्या, वास्कुलर कैम्बियम, साइड वाले पोर्शन में होता है कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों को मिला के कहते हैं हम लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा गया। ओके, बीच वाला पोर्शन भी वाइड होता रहेगा, और जो साइड में है कॉर्क कैम्बियम है वो भी वाइड होता रहेगा, इसलिए प्लांट का ग्रोथ एकदम वाइड होता रहेगा, पूरा गिर्थ बढ़ता जाएगा। इसको हमने कहा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम दैट इज फाउंड एट द बेस द लीव्स एंड और इंटरनोड्स। कहां पर होता है ये, एट द बेस, बेस मतलब नीचे वाला पोर्शन ऑफ द लीव्स एंड द इंटरनोड्स। जैसे कि प्लांट की ब्रांचेस जहां से निकल रही है वाला पोर्शन, देखो लेबलिंग किया गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे कि यहाँ से एक मान लो कि एक लीफ निकलेगा इस तरह से, ऐसा एक लीफ निकलेगा यहाँ से, तो इस जगह पर होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। या फिर यहाँ से एक ब्रांच निकल रहा, वहां पर होगा इंटरनोड, का मतलब क्या है, ब्रांच। लीव्स और इंटरनोड्स, एट द बेस ऑफ लीव और इंटरनोड में ये पाया जाता है कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऑन आइदर साइड ऑफ द, ऑन द ट्विग, ट्विग मतलब कि उसी ब्रांच,
ब्रांच की दोनों तरफ जो पाए जाते हैं, लीफ जहाँ से शुरू होता है उस पॉइंट पर होगा। ओके, इंटरकॉलरी मेरिस्टेम। द इंटरकॉलरी मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। काम क्या है? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। इंटरनोड की लेंथ को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, दिस इज यूजुअली सीन इन द मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? मोनोकोट प्लांट्स में पाया जाता है। अब ये मोनोकोट वर्ड क्या है, समझो इस बात को अच्छे से। जैसे आपने कुछ बीज चना वगैरह खाते हो आप, है ना, जैसे मूंगफली है। मूंगफली को आपने मतलब कि जो मूंगफली क्या होता है, उस दाने को हाथ में लेते ही उसके ऊपर का जो छिलका होता है वो निकालने के बाद वो इक्वली 2 हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो मूंगफली क्या हो गया? एक डाइकोट प्लांट है। मोनोकोट क्या है ना? जिसका सीड जैसे ऊपर का जो लेयर होता है, छिलका होता है, उसको निकालने के बाद वो 2 पार्ट में डिवाइड ना हो, उसको हमने कहा मोनोकोट प्लांट, मोनोकोट सीड कहा गया। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका कौन आ जाएगा? एग्जाम्पल इज योर राइस। जो चावल होता है, चावल के दाने को देखा है आपने अच्छी तरह से, है ना, उसके ऊपर का छिलका भी निकाल दो। जो धान होता है, धान की ऊपर का छिलका निकालने के बाद जो चावल रह जाता है उसको हमने कहा मोनोकोट सीड कहा उसे, क्योंकि वो इक्वली 2 हाफ में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जो मूंगफली है और आपके और भी कुछ ऐसे चने वगैरह होते हैं, है ना, देसी चना जो होता है जिसको भिगा के खाते हो, वो भी क्या है? डाइकोट प्लांट है, डाइकोट सीड है। तो मोस्टली जो इंटरकॉलरी मेरिस्टेम ये कहाँ पाया जाता है? मोस्टली सीन इन द मोनोकोट प्लांट में पाया जाता है, डाइकोट में बहुत ही कम होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो क्या दिया गया। मेरिस्टेम टिश्यू आर वेरी एक्टिव। ऑब्वियसली इनको कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना होता है तो बहुत ज़्यादातर एक्टिव है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब कि इनका साइटोप्लाज्म क्या होता है? घना होता है। भाई कॉन्टिन्यूसली उनको डिवाइड होना होता है। और हमने पढ़ा था माइटोसिस मियोसिस में, क्या पढ़ा था कि पहले जब सेल डिवाइड करने को लग जाता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए का मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम है, उसका एक कॉपी बनता है। तो अगर एक जगह पे 2-2 क्रोमोसोम्स रहेंगी, है ना, तो क्या होगा? वो ऑब्वियसली डेंस हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ क्रोमोसोम्स की कॉपी बनती है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका भी एक कॉपी बनता है। जैसे एक आपका वैक्यूल होगा, वो उसका एक कॉपी बन जाएगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा वो। इस तरह से क्या होता है ना, साइटोप्लाज्म ज़्यादा घना हो जाता है, डेंस हो जाता है। थिन सेलुलोजिक वॉल, जो आपका सेल वॉल होता है वो बहुत ही पतला होता है ताकि सेल आसानी से 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, 2 से 4 में डिवाइड हो जाए। थिन सेलुलोजिक वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस एकदम प्रोमिनेंट है, दिखता है बाहर की तरफ। मोस्टली दे आर लाइक अ वैक्यूल्स, इनके वैक्यूल्स नहीं होते हैं क्योंकि जितना भी खाना इनके पास आता है वो सारा खाना वो अपने डिवाइडिंग में या फिर ग्रोथ करने में हेल्प यूज कर लेते हैं। पूरी तरह से स्टोर करने की जगह ही नहीं बचता इनके पास, तो ऑब्वियसली क्या होगा? वैक्यूल नहीं होगा इनके पास। नेक्स्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये था आपका, ये जो तीनों के बारे में हमने पढ़ा, ये तीनों क्या थे? दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, जिसमें हमने पढ़ा एपिकल, लैटरल, इंटरकॉलरी मेरिस्टेम के बारे में। और इसके साथ डिवाइडिंग टिश्यू की टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ आते हैं। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, 2 टाइप के होते हैं परमानेंट टिश्यू। और सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। ऑब्वियसली ये भी सेल से बने हुए हैं ये टिश्यू, जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या है? सिमिलर है। दिस टिश्यू आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल, और ये टिश्यू बने हुए हैं कैसे? एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं। जैसे कि ये वाला पोर्शन आप देख लो, ये एक लीफ का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देख लो, सारे सेल एक जैसे दिख रहे हैं आपको। सेम उसके नीचे वाला पोर्शन देख लो, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर भी आपको सारे सेल एक तरीके का ही दिखते हैं और काम भी एक जैसा ही करते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात हो रही तो ये कितने टाइप्स के होते हैं ना? ये 3 टाइप्स के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं ये। और ये जो स्ट्रक्चर दिया गया, ये लीफ का पोर्शन है, ये लीफ का एक पोर्शन है, पत्ते का,
ठीक है ना, जहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और गार्ड सेल और स्टोमाटा कहते हैं इसे, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकलता है। ओके, सो 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। क्या क्या है वो? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले हम आते हैं पेरेन्काइमा की तरफ। देखो, ए फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू कॉल्ड पेरेन्काइमा। कुछ लेयर के सेल्स, पतले पतले टाइप के सेल्स होते हैं जिनका मेन काम होता है पैकिंग करना, पैकेजिंग टिश्यू। बेसिक पैकिंग टिश्यू आर कॉल्ड पेरेन्काइमा। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल। अब इसके भी क्या है, सेल्स के ऊपर क्या होगा? बहुत ही पतला सेल वॉल होता है। दे आर लाइव सेल्स, मतलब कि ये सेल लिविंग है। हमने पढ़ा था शुरू में कि प्लांट में ज़्यादातर डेड सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन यही सेल्स जो है पेरेन्काइमा वो क्या है? अलाइव है। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, और ये से लूजली पैक होते हैं, ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते। मतलब कि एक सेल और दूसरे सेल में ज़्यादा गैप पाया जाता है। ओके, ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, किसे सेल टू सेल जुड़े हुए हैं, न्यूक्लियस दिख रहा है, और यहाँ पर सेल वॉल भी दिख रहा है, और इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है, वैक्यूल दिख रहा है ना। तो ये क्या है? लूजली पैक है, मतलब कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में खाली जगह को कहा गया, इंटरसेलुलर स्पेस कहा गया। ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? पेरेन्काइमा टिश्यू में पाया जाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। हमने पढ़ा था शुरू में, इनका मेन काम होता है पैकिंग करना, मतलब कि ज़्यादातर ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं और खाने को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इन aquatic plant, large air cavities are present to give buoyancy to the plant to help them float which is called parenchyma। जो aquatic plants होते हैं जैसे कि लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, इन aquatic plants में यही पेरेन्काइमा के अंदर कुछ बड़े बड़े एयर कैविटीज होते हैं जहाँ पर एयर पाया जाता है। मतलब पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे, पेरेन्काइमाटस सेल में क्या होगा? कुछ खाली सी जगह होगा जहाँ पर एयर कैविटी होगा, जहाँ पर एयर रहने की जगह होगा। टू गिव बॉयंसी, प्लांट को सपोर्ट देना, प्लांट को पानी के अंदर ऐसा सपोर्ट देना कि वो उसी जगह पर ही फिक्स रहे और फिर प्रॉपरली अपनी मतलब पानी की बहाव से वो मूव ना हो। इसी को हमने कहा बॉयंसी। द प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट विच आर कॉल्ड पेरेन्काइमा। ऑब्वियसली जो पेरेन्काइमा के अंदर aquatic प्लांट्स में एयर कैविटी होगा उसको हमने नाम दिया पेरेन्काइमा। किसमें पाए जाते हैं ये? दे आर फाउंड इन द aquatic प्लांट्स, और एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली। इसलिए तो आप देखते हो उनका जो स्टेम होता है, वैसे कुछ जगह पर उसकी स्टेम को खाया जाता है। ठीक है, ऊपर तो पानी के सरफेस के ऊपर क्या हुआ? फ्लावर हो गया, है ना, पानी की सरफेस के ऊपर फ्लावर हो गया, और नीचे जो स्टेम होता है उसका, जो पूरा जमीन से नीचे जो पूरा दलदल से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, उस स्टेम को खाया जाता है, एज ए फूड की तरह इंटेक किया जाता है। अब उसको जब कट करते हो तो उसमें ऐसे बहुत लार्ज एयर कैविटीज देखने को मिलता है, उसी को हमने कहा पेरेन्काइमा। नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा। ओके, वैसे एक और चीज यहाँ पर आपके एनसीईआरटी कह रहा है, और एनसीईआरटी में मेंशन भी किया गया उसके बारे में, कि कुछ ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यू है जो कि लीफ के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पे? पत्तों के ऊपर। और आपको ये भी पता है कि जितने भी लीव्स होते हैं प्लांट में, उसी को ही कहा गया किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि प्लांट लीव्स में ही खाना बनाता है अपना। तो उन पत्तों के ऊपर की तरफ जितने भी ये जो आपकी पेरेन्काइमा टिश्यू पाए जाएंगे, उन टिश्यू में क्या होगा ना? क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में। क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा, और जो पेरेन्काइमा टिश्यू और पेरेन्काइमा सेल क्लोरोप्लास्ट को कैरी करते हैं अपने पास ताकि प्लांट अपने खाना बना सके, उस तरह के पेरेन्काइमा सेल्स को क्या कहा गया ना? क्लोरेन्काइमा कहा गया। यहाँ पर पेरेन्काइमा के बारे में दिया गया है, लेकिन उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया। हो सकता है आगे मेंशन हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये चीज, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है।
अच्छे से समझ लो, कुछ पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है कहाँ पे, पत्तों के ऊपर, लिप के ऊपर पाया जाता है। और लिप ही होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट अपना खाना बनाता है, तो उसके लिए चाहिए होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। तो जो पेरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट को कैरी करता है उसको हम नाम दे दिया क्लोरेन्काइमा। ओके, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कोलेन्काइमा दोनों अलग है, मिक्स मत कर देना, वो क्लोरेन्काइमा है, ठीक है ना। CHLORENCHYMA, क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट हम आता है कोलेन्काइमा की तरफ। देखो, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू दैट इज कॉल्ड कोलेन्काइमा। प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी, अब देखते हो जो जैसे कि कुछ प्लांट है, जैसे बहुत तेज हवा चल रहा है तो पूरा का पूरा प्लांट जमीन से छू जाता है, उसके ब्रांचेस टच हो जाते हैं जमीन पर, लेकिन फिर जब हवा की रुख कम हो जाती है तो वो एकदम अपनी पुराने पोजीशन पे आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है प्लांट के पास, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कौन देता है? ना कोलेन्काइमा देता है प्लांट्स को। इट अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। ये इजीली अलाउ बेंड करता है प्लांट के कुछ पार्ट्स को, मोस्टली लीफ और स्टेम, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे। जैसे आप किसी कोई फ्लावरिंग प्लांट है, आप उसकी ब्रांच को पकड़ के खींच के उससे फ्लावर तोड़ रहे हो, है ना, तो क्या होता है, जैसे आपने ब्रांच को खींचा वो सीधा आपकी तरफ आ गया क्योंकि आपने फोर्स लगाया, और जैसे आपने फ्लावर को तोड़ने के बाद ब्रांच को फिर से छोड़ दिया, वो अपनी जगह पे फिर से चला गया। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो कौन देता है? यही कोलेन्काइमा देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को मैकेनिकली सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, मतलब कि पेरेन्काइमा लिविंग है, कोलेन्काइमा भी लिविंग है। एलोंगेटेड, मतलब कि ऐसे लेंथी सेल्स है, एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। देख सकते हो ये कॉर्नर की पोर्शन पे इरेगुलरली थिकेंड है, कोने में, जैसे कि यहां पर देख सकते हो आप, कोने में इरेगुलरली थिकेंड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। हमने पढ़ा पेरेन्काइमा क्या था? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, यहाँ पर बहुत ही कम होता है, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। एक से दूसरे सेल के बीच में जगह जो होता है बहुत ही कम होता है। अब नेक्स्ट इज योर स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। स्क्लेरेन्काइमा की वजह से ही प्लांट क्या है? हार्ड है और स्टिफ है, सख्त है। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमाटस टिश्यू। इसलिए प्लांट क्या है? स्क्लेरेन्काइमाटस टिश्यू से बना हुआ है। जैसे कि आप अपनी स्किन को टच करो, स्मूथ फील होता है, प्लांट की स्टेम को टच करोगे हार्ड फील होगा। वो हार्डनेस, वो स्टिफनेस कौन देता है? ना यही स्क्लेरेन्काइमा देता है प्लांट को। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। याद रखना ही चीज, स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स क्या है? डेड सेल्स से बना हुआ है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। दे आर लॉन्ग, नैरो, एज द वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन। और ये क्या है? इसका जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है? नए तरह का मटेरियल होता है, केमिकल सब्सटेंस है, जिसका नाम क्या है? लिग्निन से बना हुआ है वो चीज। ध्यान रखना इस बात को अच्छे से। पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा की जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना है, सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो स्क्लेरेन्काइमा है जिसके सेल्स डेड है और दे आर लॉन्ग, नैरो, एज द वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन से बना हुआ है उनके वॉल, मतलब कि सेल वॉल बना है लिग्निन से। लिग्निन क्या है? ना केमिकल सब्सटेंस which act as a cement and harden them। लिग्निन एक तरह का केमिकल सब्सटेंस जो कि सीमेंट की तरह काम करता है और प्लांट को पूरा टफ बना लेता है, पूरी तरह से प्लांट को बनाता है। और इवन स्क्लेरेन्काइमा और कहाँ पर होता है ना, जैसे कि आप देखते हो जो कोकोनट होता है, नारियल है, नारियल का जो हस्क होता है ऊपर की तरफ, जैसे कि बहुत ही टफ होता है नारियल, है ना, उसके अंदर के आपको पानी को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको ज़्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ता है। और बाहर का भी देखोगे तो बहुत ही टाइट कवरिंग होता है, किसी के सिर पे मार दो सिर फूट जाएगा उसका। तो
वो हार्डनिंग, वो सीमेंटिंग स्ट्रक्चर कौन देता है? स्क्लेरेंकाइमा देता है। जैसे मूंगफली खाते हैं, उसके ऊपर का जो हार्ड कवरिंग होता है वो भी स्क्लेरेंकाइमा से बना हुआ है। और क्या खाते हैं, और किस फ्रूट में होता है ना? आपकी एप्रिकॉट में होता है ना? ये सब चीजें स्क्लेरेंकाइमा से बना हुआ है, उनकी हार्ड कवरिंग, बाहर की कवरिंग। द टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम around vascular bundle, in the husk of coconut or in the veins of leaves and in the hard covering of seed and nuts। अभी मैंने एग्जांपल दिया, कहाँ लोकेशन देखो इंपॉर्टेंट, ये स्टेम में पाया जाता है ये, और वास्कुलर बंडल्स में होता है। वास्कुलर बंडल्स क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे। जाइलम और फ्लोएम को कहा जाता है वास्कुलर बंडल, हम पढ़ने वाले हैं। ये स्टेम में होता है, वास्कुलर बंडल्स में होता है। हस्क ऑफ द कोकोनट, नारियल के ऊपर की जो हिस्सा होता है उसको हस्क कहा गया, वहां पर ही पाया जाता है। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, लीफ के वेन में होता है, जैसे कि इस तरह का लीफ बनाते हो ना आप नॉर्मली, यहाँ पर बना दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर ऐसे 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 लीफ को बनाते हो, है ना? तो ये जो वेन है, ये इनको हमने नाम दिया वेन्स, दीज आर कॉल्ड वेन्स। ओके, इन वेन्स में होता है स्क्लेरेंकाइमा, याद रखना है ऐसे। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। ऑब्वियसली प्लांट को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, और ये रहा उसका स्ट्रक्चर। लिग्निन, लुमेन, स्क्लेराइड, पिट, ये फाइबर है, स्क्लेराइड है, पढ़ेंगे डिटेल्स इसके बारे में आगे। तो ये रहा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब कुछ आते हैं एपिडर्मल सेल्स की बात करते थे। एपिडर्मल सेल्स क्या दे रहा है, देखो यहाँ पे ना, एपिडर्मिस और द आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जैसे आपकी बॉडी में, मेरे बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में स्किन होता है जो अंदर मसल्स को, बोन्स को और हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेंसिटिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देते हैं बाहर से। उसी तरह प्लांट में भी क्या होता है, एक बाहर का लेयर होता है जिसको हमने कहा एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट मतलब कि सबसे बाहर का लेयर, दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, वो भी बना हुआ है किससे ना, एक पार्टिकुलर लेयर ऑफ सेल्स से बना हुआ है। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही सूखे एरिया में ग्रो करते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, तो उनके एपिडर्मिस क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है ज्यादा, ताकि वाटर लॉस से बचा सके प्लांट को। तो एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ओके, जैसे कि यहाँ पर देखो डायग्राम देखो, समझ में आएगा आपको। ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, इतने पार्ट को क्या किया गया है, जैसे कि देख सकते हो इतने पोर्शन को ही जूम करके दिखाया गया है, और ये ऊपर का जो लेयर देख रहे हो आप, सबसे ऊपर का जो लेयर है इस तरह का, ये किससे बना है, एपिडर्मिस से बना हुआ है ये। क्लियर? अब आते हैं एपिडर्मल सेल्स की बात करते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं, मतलब कि प्लांट की जो ये वही पार्ट है जिस पार्ट को आप, मतलब कोई पेड़ आपके सामने है, आप देख रहे हो, उससे जितना पोर्शन आपको दिख रहा है उसको कहा हमने एरियल पार्ट। एरियल पार्ट ऑफ प्लांट ऑफन सीक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। जैसे कि आपका, जैसे लोटस फ्लावर है, उसके लीफ को आपने देखा है, उसका जो लीफ होता है उसके ऊपर पानी की एक बूंद डाल दोगे ना तो वो डांस करेगा वहां पर, उस लीफ के ऊपर वो क्या करेगा, नाचेगा। बाकी पत्तों की तरह नहीं कि वो अलग एक रिएक्ट करेगा। आप देखना इस चीज को, चाहे वो लोटस का हो या फिर वाटर लिली का हो, है ना, तो पानी की बूंद डलते ही वो मूवमेंट करने लगेगा पूरी तरह से, ऐसा लगेगा कि वो लीफ के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनके ऊपर एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर पाया जाता है। यही एपिडर्मिस होता है जो कि इस काम को अंजाम देता है। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजुरी एंड इन्वर्जन ऑफ पैरासाइटिक फंज। ये प्रोटेक्शन किस चीज से देता है, वाटर लॉस से बचाता है प्लांट को, मैकेनिकल इंजुरी एंड इन्वर्जन ऑफ पैरासाइटिक फंज। बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह प्लांट के अंदर ना आ सके, इससे बचाता है प्लांट को, वाटर लॉस से बचाता है
और प्लांट को कोई चोट लग गया तो उसको भी तुरंत ही ठीक कर लेता है, अब वापस जुड़ के। सिंस इट इज ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसका एक मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना, तो इसके जो सेल्स होते हैं वो एक कॉन्टिन्यूस लेयर बनाते हैं पूरा, जैसे आपकी स्किन है एक कॉन्टिन्यूस लेयर, ऐसा नहीं कि कहीं जगह जगह पर ब्रेक हुआ हो, ऐसा तो नहीं है ना, पूरा कॉन्टिन्यूस है, आपके सिर से लेके पैर तक कनेक्टेड है पूरी तरह से, एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, और एक से दूसरे सेल के बीच में स्पेस नहीं होता, एकदम टाइटली पैक होता है ये एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल्स। नेक्स्ट आपका आ गया स्टोमाटा एंड कॉर्क। स्टोमाटा एंड कॉर्क क्या है? देखो, स्टोमाटा हमने अभी यहां पर पढ़ा था, बताया था आपको, जैसे कि यहां पर देखोगे ये लीफ का पोर्शन है ना, जैसे कि ये वाला पोर्शन क्या था, ये पूरा पोर्शन क्या है, लीफ के अपर पार्ट, ऊपर की तरफ है, ज्यादा ग्रीन है, और ये वाला पोर्शन क्या है, लीफ के नीचे वाला पार्ट, लीफ के पीछे वाला पार्ट होता है। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या नाम दिया, इट इज कॉल्ड स्टोमाटा। क्या कहलाता है ये, इट इज कॉल्ड स्टोमाटा। तो स्टोमाटा स्मॉल पोर which can be seen here and there in the epidermis of leaf. Stomata are enclosed by two kidney shaped cells called gourd cell. They are necessary for exchange of gases, transpiration, that is loss of water in the form of water vapor, also takes place through stomata. जैसे कि हमने यहाँ पर भी स्ट्रक्चर देखा था लीफ का, थोड़ा और आगे आते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी स्टोमा लिखा है, यहाँ पर देखो स्टोमा लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है गार्ड सेल स्टोमा लिखा गया है। मैंने कहा था इसी के थ्रू ही क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। ऐसा एरो देके मैंने आपको समझाया था, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, सेम उसी को ही अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पर डायग्राम दूसरा बनाया गया है, स्टोमाटा और कॉर्क। पहले स्टोमाटा की बात हो रही है। दिस आर द स्मॉल पोर व्हिच कैन बी सीन हियर एंड देयर इन एपिडर्मिस। बहुत सारे नंबर के होते हैं एपिडर्मिस में। स्टोमाटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल दैट आर कॉल्ड गार्ड सेल। इनको कहा गया गार्ड सेल कहा गया, जैसे कि यहाँ पर देखो लेबलिंग किया गया है, दीज आर द गार्ड सेल्स, किडनी जैसे दिखते हैं ये, ओके, गार्ड सेल। इनका काम क्या है, दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज करना मेन फंक्शन है। ट्रांसपीरेशन, जैसे कि वाटर का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, ओपन होते हैं और गैस को एंट्री कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री होता है, फिर धीरे धीरे वो जो स्टोमाटल पोर होता है वो क्लोज होता जाता है, और इस तरह से ट्रांसपिरेशन होता है और जिसके थ्रू प्लांट अपनी गैसेस एक्सचेंज कराता रहता है इसी स्टोमाटा के थ्रू। फिर आता है कॉर्क आपका। देखो कॉर्क क्या है, सेल ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये भी क्या है, डेड सेल्स है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, मतलब कि बहुत ही टाइटली पैक होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ऑब्वियसली अगर कोई चीज टाइटली पैक होगा तो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे। इंटरसेलुलर मतलब कि एक सेल दूसरे सेल के बीच में खाली जगह को कहा गया इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो यहाँ पर नहीं होता। दे ऑल्सो हैव केमिकल कॉल्ड सुबेरिन। इनके पास भी एक केमिकल होता है, मतलब सेल वॉल किससे बना है, सुबेरिन से बना हुआ है, इन देयर वॉल दैट मेक देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। और ये सुबेरिन क्या करता है, गैस और वाटर को डायरेक्टली प्लांट के अंदर आने नहीं देता। जैसे आपकी स्किन है, आप नहाते हो, आप स्किन में पानी जाता है तो वो वाटर जो स्किन के ऊपर लगा हुआ है वो अंदर आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाता। ठीक उसी तरह प्लांट के पास भी क्या है, बाहर का जो पानी होता है, जैसे कि बारिश हो रही है, पूरा प्लांट भीग गया है, लेकिन वो जो वाटर पूरे प्लांट में लगा हुआ है, एक बूंद भी पानी, 1% भी पानी उसी जगह से प्लांट के अंदर नहीं जाएगा। प्लांट के अंदर पानी कैसे जाएगा, सिर्फ रूट के थ्रू ही जाएगा। तो उसको कौन देख रेख करता है ना, यही जो कॉर्क होता है, क्योंकि कॉर्क के ऊपर का जो, कॉर्क तो डेड सेल से बना है, लेकिन इसके ऊपर का जो सेल वॉल है वो बना है किससे, सुबेरिन से बना हुआ है। और सुबेरिन क्या करता है, ये एक ऐसा टफ मटेरियल होता है जो कि इम्परवियस, इम्परवियस मतलब कि अलाउ करना, अलाउ ना करना, सॉरी, किसी भी चीज को वो अलाउ नहीं करता, एंट्री नहीं देता, चाहे वो गैस हो बाहर से या वाटर हो। क्लियर है? जैसे यहां पर दिया गया, सबसे ऊपर का लेयर हो गया आपका
एपिडर्मिस, थोड़ा एपिडर्मिस के नीचे आता है आपका कॉर्क सेल्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल की बात क्लियर हो गया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स की बने हुए हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल क्या है? न जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट, they are both conducting tissue and constitute a vascular bundle. Both are conducting tissue, कंडक्ट करना मतलब कि जैसे आपकी बॉडी में मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है? ब्लड है, खून होता है, सांस लेते हो तो ऑक्सीजन खून में मिल जाता है और वो सारे सेल के पास पहुंचता है। सेम चीज आपका जो खाना खाते हैं वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, वो भी ब्लड, उस ब्लड के अंदर जाने के बाद वो भी क्या होता है? सारे सेल के पास पहुंचता है। मतलब कि आपकी बॉडी में जो ब्लड की काम करता है, लेकिन प्लांट में तो ब्लड नहीं होता ना, तो प्लांट में कौन है? ये जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो कि चीजों को कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। जाइलम किसका कंडक्ट कराता है ना? जाइलम हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फ्लोएम हेल्प इन फूड ट्रांसपोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट ए वास्कुलर बंडल। इसलिए इनको वर्ड यूज किया गया वास्कुलर टिश्यू, मतलब कि चीजों को इधर से उधर पहुंचाते हैं, इसलिए इनको वास्कुलर बंडल कहा गया। Vascular conductive tissue is a distinctive feature of the complex plant, one that has made up possible their survival in the terrestrial environment. जो vascular conductive tissue होता है ये एक distinctive feature है, एक particular feature है किसका? complex plants का। complex plant मतलब कि जितने भी बड़े बड़े plants हैं, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. terrestrial मतलब कि जमीन के ऊपर रहने वाला, एक्वाटिक पानी में रहने वाला, टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाला। जैसे कि हम सब क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। तो जो प्लांट जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा गया। तो जमीन के ऊपर खुद को सर्वाइव करने के लिए, प्रॉपरली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये वास्कुलर कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। डायग्राम देखो, समझ में आएगा आपको थोड़ा सा। इस तरह के डायग्राम तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरह का डायग्राम है, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये एक पार्टिकुलर, ये आपका टिश्यू है, जाइलम है, और ये आपका फ्लोएम है। दो तरह के एग्जांपल्स दिया गया, ये जाइलम, ये फ्लोएम। ओके, बुक में भी दिया गया इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम जाइलम की। जाइलम के पास कुछ अपनी क्या होता है? कंपोनेंट सेल्स होते हैं, जिनको हमने कहा ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम consists of 4 different type of component cells that are called tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fiber. The cells have thick wall. इन सेल के पास क्या होता है? वॉल थिक है, एंड many of them are dead cells. और यहाँ पर मोस्टली क्या है? डेड सेल्स है। वैसे कौन कौन डेड सेल्स है इसमें ना? समझो, यहाँ पर ट्रैचीड आपका डेड है, ये डेड सेल्स है। वेसल भी डेड है, जाइलम पेरेन्काइमा अकेला लिविंग है, जाइलम फाइबर भी डेड है। तो ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये तीनों क्या है? डेड सेल्स है ये, और ये अकेला पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग है। क्योंकि पेरेन्काइमा के बारे में आपने जो पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू में, वो लिविंग था, यहाँ पर भी जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है। मतलब किसी एक को तो जिंदा रहना है, क्योंकि वो इन सब के लिए फूड स्टोर करेगा, चीज़ों का मेंटेन प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं, वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं, कौन देख रेख करेगा? तो वो जाइलम पेरेन्काइमा होता है, क्योंकि ये लिविंग है और बाकी सब डेड सेल्स हैं। ट्रैचिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैचिड वेसल्स कैसे होते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, गोल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल वर्टिकली। इसी गोल टाइप में है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसलिए वो क्या करते हैं? वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट वर्टिकली कर पाते हैं। वर्टिकल मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली कहा गया। द पेरेन्काइमा स्टोर फूड एंड हेल्प इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर। पेरेन्काइमा का काम क्या है? फूड को स्टोर करना एंड हेल्प इन साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर को सीधा के साथ साथ इसे साइड में भी मूव होना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये कौन देख रेख करेगा ना? पेरेन्काइमा करता है। और जाइलम फाइबर का काम क्या होता है?
इसको जाइलम फाइबर भी कहते हैं और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा भी कहा जाता है, क्योंकि जाइलम को भी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो यही फाइबर डेड सेल से बना हुआ है और ये मेन सपोर्टिव इन फंक्शन। नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे जाइलम बना था उस तरह फ्लोएम भी 4 टाइप के में बना हुआ है, एलिमेंट्स में बना हुआ है। सीव ट्यूब्स, कंपानियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। किस क्या क्या है वो? सीव ट्यूब, कंपानियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, जिसमें कि यहाँ पर 3 लिविंग सेल्स है, 1 डेड सेल है। समझना अच्छी तरह से। यहाँ पर जाइलम में क्या था? जाइलम में आपका 3 डेड सेल था, 1 लिविंग सेल था। फ्लोएम में क्या होगा ना, आपका 3 लिविंग सेल है, 1 डेड सेल है। अब बताओ इनमें से डेड सेल कौन सा है? ऑब्वियसली जो स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है, मतलब कि फ्लोएम फाइबर अकेला ही डेड है और बाकी सब के सब लिविंग है। सीव ट्यूब, कंपानियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों क्या है? लिविंग है। सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल विथ परफोरेटेड वॉल। सीव ट्यूब क्या है? ट्यूबुलर है, आपके ट्रैचेड वेसल की तरह। सीव ट्यूब भी क्या होता है? ट्यूबुलर होता है और उसके साइड में छोटे छोटे होल होते हैं। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस ओनली। जाइलम का यहाँ पर मैंने आपको कहना भूल गया था, यहाँ पर क्या होता है? जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इस तरह से ऐसे मूव करेगा और साइड वाइज मूव करेगा बस। ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ आएगा, ऐसा नहीं होता है जाइलम में। मतलब कि 1 डायरेक्शन होगा, ओनली 1 डायरेक्शन। इसलिए जाइलम क्या होता है ना? यूनी डायरेक्शनल होता है जाइलम। ओके, जबकि फ्लोएम क्या है? फ्लोएम जाइलम की तरह नहीं है। फ्लोएम जो है वो दोनों डायरेक्शन से मूव कर सकता है, बोथ डायरेक्शन। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब लीफ में खाना बनेगा तो लीफ से खाना लेके प्लांट के डिफरेंट पोर्शन तक ही पहुंचाता है खाने को। ज्यादा खाना कहाँ पर यूटिलाइज होगा ना? जहां पर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वहां पर ज्यादा खाना यूटिलाइज होगा, और जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो प्लांट अपने फ्रूट के फॉर्म पे स्टोर कर लेता है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, जैसे लिखा गया, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के फ्लोएम सेल्स और लिविंग सेल्स, मतलब कि आपका यहाँ पर दिया गया सीव ट्यूब, कंपानियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों क्या है? लिविंग है। फ्लोएम फाइबर ही अकेला डेड सेल से बना हुआ है। और इसके साथ प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया। एनिमल टिश्यू की बात करेंगे।